राधे राधे। मैं राजकुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। वीकेंड की छुट्टी में आज हम ऑप्शन बायर के लिए कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं कि अगर ऑप्शन बायर इन चीज़ों पे फोकस कर ले तो निश्चित है उसका ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी होती है या ट्रेडिंग सेटअप होता है वो बदलने की जो बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर एक ट्रेन 5-10 की स्पीड से रेंगती हुई आती है और उसके सामने एक पत्थर रख दीजिए 20-25 किलो का, तो उसके रुकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो रुक सकती है। अगर वही स्पीड 200 किलोमीटर की हो जाती है या 180 किलोमीटर की रफ्तार से वो ट्रेन आती है, उस कंडीशन में क्या कोई पत्थर रोक पाएगा ट्रेन को? या 2-4 बसें खड़ी कर दीजिए उसके सामने, रुक पाएंगी? सबको उड़ा देगी, सबको उड़ाते हुए चीरते हुए निकल जाएगी आगे, भले ही आगे जाके थोड़ा डैमेज हो जाए और खड़ी हो जाए, वो अलग का विषय। तो मेरा इस कहानी से बताने का उद्देश्य क्या है? मेरा इस कहानी से बताने का उद्देश्य मात्र यही है कि ऑप्शन बायर सिर्फ मूवमेंट को ही पकड़िए। एक मूवमेंट जब बनता है, एक फोर्स बनती है, जब ब्रेकआउट होता है और लगातार कैंडल में स्ट्रेंथ होती है, तभी आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ऐसा हो पाएगा। नहीं तो आप जहां खरीदोगे स्पीड स्लो है, कैपिटल आपका बड़ा है, थोड़ा सा जिग जग करके वहीं मार्केट फंसी रह जाती है, आपका थीटा भी डीके होने की वजह से लॉस होना शुरू हो जाता है। जैसे ब्रेकआउट मिलता है उस मूवमेंट को अगर आप पकड़ते हैं, ट्रेन की स्पीड तरह हाई स्पीड में निकलता है ना, उसमें आपका पैसा बनेगा। बहुत इमीडिएटली बहुत फास्ट मूवमेंट पकड़ना होता है, अंगुलियों की रफ्तार बढ़ानी पड़ती है, अपनी माइंड साइकोलॉजी को मेंटेन करके सॉरी रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करते हुए आपको उस मूवमेंट की तरफ देखना पड़ता है, उसमें एंट्री करना होता है, उसमें निकलना होता है। मूवमेंट की वजह से ही वही 200 की स्पीड में चलने वाली ट्रेन बसों ट्रकों को उड़ा सकती है, क्योंकि मूवमेंट तेज है, उसका स्पीड उसकी तेज है। स्पीड जब स्लो हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ऑप्शन बायर हमेशा स्पीड पे, मोमेंटम पे ध्यान दीजिए, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर लीजिए। अब कैसे उसको करना है, या तो आप कोई कोर्स कर लीजिए, किसी का सीख लीजिए। जब जब आप सीखेंगे निश्चित है, अभी कुछ भाई कमेंट करते हैं कि भाई आप तो कोर्स की ही बात करना शुरू कर दिए हो। भैया मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं किसी को फ्री में ज्ञान नहीं बांटता, मैं सिर्फ सिखाने की कोशिश करता हूँ ना। जो मैं सिखाऊंगा, मेहनत मेरा लगेगा, सालों की तपस्या लगी है, सालों का मेहनत हुआ है, सालों मैंने लॉस में गुजारा हुआ है, जो लॉस में मैंने दे के बाद में मैं किसी तरह से 2 साल 3 साल बाद प्रॉफिट में आना शुरू हुआ हूँ, तो वो मेरा सब स्किल था, मेरा सब पैसा गया था। तो फ्री में तो कोई भी चीज़ हजम नहीं होती। अगर किसी को आप फ्री में बैठा दो एसी में, तो 4 दिन बैठेगा, 5 दिन कहेगा यार कोई बात तो है, सोचना शुरू कर देगा। फ्री में किसी को जिम ज्वाइन करवा दो, कोई वैल्यू नहीं होगी, होगी नहीं होगी। जो पैसा दे के सीखते हैं उनको पता है कि मुझे कोर्स करना है, सीखना है, समझना है। बाकी आने जाने के लिए, सीखने के लिए तो रोज़ नए नए ट्रेडर बन ही रहे हैं कि आज मैं शेयर मार्केट सीखने जा रहा हूँ। 1-2 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। कंप्लीटली आपसे 2 से 3 महीने, 6 महीने का कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप सफल होंगे। चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे वो आप स्विंग करें। हाँ, स्विंग में आपका कैश में काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका पैसा लूज कम होगा। मोमेंटम वहाँ भी पकड़ना होगा। मगर मोमेंटम क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि कैंडल ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? उसके लिए प्राइस एक्शन बना है, कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। नई बैच हम लोगों की शुरू होने वाली है, बता दे रहा हूँ अभी से। 10 सितंबर से नई बैच स्टार्ट होने वाली है। जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ हाई लिख के भेज दीजिएगा और वहाँ से आप जुड़ जाइएगा नई बैच में, जिसमें बेसिक से एडवांस तक के सारे कोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। कनेक्ट हो जाइएगा। बाकी जिनके पास डीमेट अकाउंट ना हो, अलायंस ब्लू का लिंक मैं डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से फ्री में क्लिक करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट कहीं भी खुलवाना है। अब मैं अलायंस ब्लू की बात क्यों करता हूँ भाई, कुछ न कुछ तो स्वार्थ होगा, सबको लगता है, बिल्कुल सही है।
इसमें चार्ट बढ़िया चलता है, एकदम जीरोधा की तरह चलता है, बड़ा मजा आता है। और कौन से टॉप गेनर स्टॉक भागने वाले 5 हैं और कौन से गिरने वाले हैं वो डिस्प्ले पे ही रहता है। जैसे बैंक निफ्टी को आप टच करेंगे, नीचे देखेंगे टॉप गेनर कौन कौन है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे, ऊपर देखेंगे नीचे टॉप लूजर कौन कौन से हैं। इंट्राडे में भी ये बड़ा अच्छा ही लगा मुझे रिलायंस ब्लू का, ये डिस्प्ले पे ही कर दिए हैं कि भैया जो अगर इंट्राडे करना चाहते हो तो ये रहा, ऑप्शन करना चाहते हो तो ये रहा। बाकी यही सब बातें, वीकेंड की छुट्टी है। और रही बात एक स्टॉक, 3-4 वीक का टाइम लेके आप लोग पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। स्पाइस जेट में 68-70 रुपए के आसपास एंट्री कीजिएगा अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो। उसके बाद इसकी रफ्तार 75 से 80, 85, 90 तक जा सकती है। ध्यान रहे 67 से 68 रुपए के ऊपर एंट्री कीजिएगा। कैश में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, छोटी छोटी पूंजी अपनी, और इंतजार कीजिएगा। 80-85 तक का टारगेट अगले महीने, आज 31 अगस्त है, अगले महीने आपको मिल सकता है। एक महीने का व्यू देके आराम से आप चाहें तो अपने कैपिटल का 4-5%, 7% निकाल सकते हैं। और रही बात निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में बता दूं, निफ्टी तो एकदम ऑल टाइम हाई के ऊपर है, उसमें सोच ही नहीं रहा हूँ क्या होने वाला है। अगर डेली टाइम फ्रेम आप लगा के देखेंगे ना तो नीचे से बड़ी बड़ी कैंडल बन की गई है, ऊपर छोटी छोटी कैंडल बन रही है। इससे पता चलता है कि उड़ान, समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, जिनको कैंडल का नॉलेज है उन्हें पता है कि अगर एक भी 30 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, चाहे ऑप्शन में कैंडल बने और चाहे इंडेक्स में बने, जिसको भी आप ट्रेड करते हो, उस 30 मिनट के हाई को आप पकड़ लीजिएगा और 30 मिनट का लो का ही पकड़िएगा। स्टॉप लॉस लो के नीचे का होगा और टारगेट जितनी बड़ी कैंडल होगी उसका 2 गुना। हो सकता है मंडे को ही ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में एक्टिवेट होने वाला है अब फ्लैग पैटर्न। भाई जी बिल्कुल सही, फ्लैग पैटर्न बनने वाला है, बनने वाला बना नहीं है, अब हमें नीचे से ही घुस के पकड़ना होता है। और इस वीक की एक्सपायरी का कत्ता ही नहीं छूना है, मंथली एक्सपायरी का पकड़ो ना, ताकि अगर टारगेट ना भी मिला, बीच में ही मार्केट रह गई, तो आपका थीटा डीके तो कम हो, और थीटा डीके कम होगा तो आपके पास टाइम वैल्यू मिलेगा, आप बने रहेंगे ट्रेड में। और सेम वीक कर लेंगे तो पता लगा उस वीक कुछ नहीं हुआ, कहानी खत्म। जब भी ऑप्शन बाइंग कीजिएगा, दूर की एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का। बाकी मैं बता दूं, एक स्टॉक मेरी निगाह में आया है जो कि 12,700 तक मुझे लगता है 2-4 दिन में चला जाए, उसका नाम है मारुति। और 12,370 से मैंने खुद अपनी बाइंग की है। मैं अपनी बाइंग को बता रहा हूँ, मैं किसी को खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ध्यान सुन लीजिए। बाकी सीखना हो, जुड़ना हो तो मुझसे व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से कनेक्ट होकर मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।